दोस्तों नमस्कार, न्यूज़ नए लॉन्चर पर आपका स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी आज आपको लेकर चल रहा हूं पन्ना जिले की धान खरीदो केंद्र की हालत बद से बदतर। पूछ में महावट की पहली रिमझिम बारिश से बड़ी ठंड, फसलों को फायदा, धान खरीदी में हो रही लापरवाही की खुली पोल। जी हां दोस्तों, बहनों और भाइयों, न्यूज़ नए लॉन्चर आपको बड़ी खबर पहुंचा रहा है। खरीदी केंद्रों में भरा पानी, 1.5 लाख कुंटल धान भीगी। जी हाँ दोस्तों, पन्ना जिले में शनिवार को बिन मौसम हुई तेज बारिश में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी व्यवस्था की पोल खोल दी। तेज बारिश व खरीदी केंद्रों में पानी भरने से खुले आसमान के नीचे रखी 1.5 लाख कुंटल धान भीग गई। अधिकारी दिन भर बैठ के कर खरीदी केंद्रों में भीगे धान को सड़ने से बचाने व ठाव की व्यवस्था को दुरुस्त करने योजना बनाने में जुटे रहे। जिले में धान खरीदी के लिए स्थापित किए गए सभी 50 केंद्रों में खुले आसमान के नीचे परिवहन के लिए भारी मात्रा में धान डंप थी। समितियों से मिली जानकारी के अनुसार अब जिले में 70,850 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है, जिसमें से लगभग 36,708 एमटी धान अभी भी परिवहन के लिए खुले आसमान के नीचे डंप है। शनिवार को ही तेज बारिश से खरीदी केंद्रों में पानी भर गया। करीब 1.5 लाख कुंटल से अधिक धान भीगने का अनुमान है। भीगी धान को बचाना बड़ी चुनौती। जिले के धान खरीदी केंद्रों में 3 लाख कुंटल से अधिक धान खुले में रखी है। बारिश से सबसे अधिक मार उन खरीदी केंद्रों पर पड़ी है जहां धान की खरीदी खुले मैदान में खेतों में की जा रही है। ऐसे केंद्रों में बारिश का पानी जाम होने पर कीचड़ के चलते धान को बचाना सबसे बड़ी चुनौती बना है। खरीदी केंद्रों में खुले में रखी धान को ढकने तिरपाल की व्यवस्था नहीं थी, जहां धान बारिश में भीग गई। समितियों का कहना है कि यदि रविवार को भी बारिश हुई और 2-3 दिन धूप नहीं निकली तो हजारों कुंटल धान का सड़ना तय है। इन खरीदी केंद्रों में सर्वाधिक नुकसान तेज बारिश से अजयगढ़, गुनौर, शाहनगर इत्यादि विकास खंडों के बड़े बड़े खरीदी केंद्रों में धान की सड़ने बारिश से व्यवस्था गड़बड़ा गई है। इस संबंध में जब न्यूज़ 9 लॉन्चर ने टीपी डहरिया जिला प्रबंधन नान पन्ना से बात की तो उन्होंने कहा कि खरीदी केंद्रों में 30,000 एमटी से अधिक धान परिवहन के लिए आसमान के नीचे डंप है। बारिश में भारी मात्रा में धान भीगा है। कुल कितना धान बारिश में खराब हुआ है तो उठाव के बाद ही पता चलेगा। जो धान भीगने से बच गया है उसका तुरंत उठाव करने की व्यवस्था की जा रही है। जी हां, इन दिनों धान खरीदी केंद्र में पन्ना जिले में कुल केंद्र 50, कृषक संख्या 10,512, अब तक खरीदी 70,850, कुल परिवहन 34,142, खुले में डंप धान 36,708, वेयर हाउस खरीदी केंद्रों में 11,052, समितियों के माध्यम से 25,656 आदि यह आंकड़े बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, बहनों और भाइयों, न्यूज़ नए लॉन्चर पर आप देख एवं सुन रहे हैं। बेमौसम बारिश से केंद्रों में भीगी हजारों कुंटल धान, लापरवाही समर्थन मूल्य पर खरीदी गई 2 लाख कुंटल धान खुले में पड़ी। शुक्रवार और शनिवार को रात्रि से बेमौसम अचानक तेजी से बादल बन गया। आसमान में घने बादल छाने के साथ ही जिले भर में बारिश का दौर शुरू हो गया। सुबह करीब 1.5 से 2 घंटे तक लगातार बारिश हुई और इसके बाद बूंदाबांदी करके रुक रुक कर बारिश हो रही थी। अचानक मौसम में आए बदलाव के साथ बारिश होने से समर्थन मूल्य पर जिले में चल रही खरीदी कार्य प्रभावित हो गया। बारिश के चलते कलेक्टर सुरेश कुमार द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से तत्काल कदम उठाते हुए 30 दिसंबर से लेकर बुधवार 1 जनवरी 2025 तक खरीदी कार्य पर रोक लगाने हेतु खरीदी केंद्रों में खरीदी गई धान का परिवहन करते हुए गोदामों में भंडारित करने के दिशा निर्देश जारी किए गए। शनिवार की सुबह के साथ बूंदाबांदी के साथ जो बारिश हुई के चलते जिले में खरीदी केंद्र के लिए बनाए गए 50 खरीदी केंद्रों में हड़कंप मचा हुआ। जानकारी के अनुसार समर्थन मूल्य पर जिले में 5,12,000 कुंटल से अधिक धान खरीदी हो चुकी है, जिसमें से 3,12,000 कुंटल धान का परिवहन हो जाने के पश्चात खरीदी केंद्र से परिवहन के लिए 2 लाख कुंटल से अधिक धान परिवहन के लिए शेष है, जिसमें 1 लाख कुंटल से भी अधिक धान बोरियों बंद खुले आसमान के नीचे खुले में पड़ी हैं। खरीदी केंद्रों में परिवहन में शेष बची धान को बचाने के लिए समिति प्रबंधक तथा किसान बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। त्रिपाल पन्नी आदि में खुले में पड़ी धान को ढककर बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके बावजूद जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसमें
निकल कर सामने आई हैं, उसमें तुलाई कर खरीदी केंद्रों में जमा करवाने के लिए पहुंचते, किंतु उनकी तुलाई नहीं हो पाई। उनके किसानों का काफ़ी मात्रा में धान या ट्रैक्टर ट्राली में रखा हुआ अथवा ट्रैक्टर ट्रालियों से उतारने के बाद तुलाई नहीं हो पाने के चलते खरीदी केंद्रों में मौजूद बारिश के चलते भीग गया है। या बारिश के बीच किसान अपनी फसल बचाने की जद्दोजहद में लगे हुए। मैदानी स्तर पर जो जानकारी है सामने है, उसमें खरीदी केंद्रों में बारिश से धान को बचाने के लिए तिरपाल आदि पन्नियों की कमी पड़ रही है। इसके चलते समितियों में अफरा तफरी और हड़कंप की स्थिति देखी और सुनी जा रही है। जी हां दोस्तों, इन दिनों धान खरीदी केंद्रों में बारिश का संकट जबरदस्त देखा और सुना जा रहा है। इसमें देवेंद्र खोबरिया कहते हैं कि बारिश की संभावना को देखते हुए खरीदी केंद्र प्रभारियों समितियों को पूर्व में निर्देश दिए गए थे कि खरीदी केंद्र परिसरों में परिवहन के लिए जो धान शेष बचे उसको तिरपाल और पन्नियों से ढककर सुरक्षित किया जाए। बारिश के चलते धान के और तिरपाल और पन्नियों की खरीदी केंद्र को प्रभारियों द्वारा समिति द्वारा ढकाया गया, जिसके बाद भी बारिश के चलते कुछ मात्रा में धान में पानी पहुँचने से नमी होने की संभावना है, जिससे मौसम को सुखाया जाएगा और परिवहन कराया जाएगा। मौसम और खरीदी केंद्रों की स्थितियों को लगातार अधिकारियों द्वारा निगरानी की करके नियुक्त कर्मचारियों द्वारा नजर रखी जा रही, भ्रमण किया जा रहा है। फिलहाल किसी भी खरीदी केंद्र से बड़ी नुकसान की जानकारी नहीं है, लेकिन यह अधिकारी सरासर झूठ बोल रहे हैं। कई खरीदी केंद्रों में 50 जिले में जो खरीदी केंद्र बनाए गए थे उनमें व्यवस्थाएं भी बेपटरी हो चुकी हैं और किसानों की और सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदी गई धान के भीगने से और उसके बाद सड़ने से बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना देखी और सुनी जा रही है। न्यूज़ 9 लॉन्चर पर यह थी सबसे बड़ी आज की खबर। आपसे हमारा निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे हमारे अपडेट आप तक लगातार पहुंचते रहें। साथ ही इस खबर को अधिक से अधिक मात्रा में आप शेयर करें। मुझे राजेश के तिवारी राज को जी दी इजाज़त, बने रहें।